नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे मेन प्रश्न आपका आपके कर्ज को लेकर के है कि बैंक लोन ज़्यादा है और हालत फ़िलहाल थोड़ी टाइट है। आगे क्या स्थिति आपकी रहने वाली होगी, कहीं नाम खराब तो नहीं होगा या मन में बहुत उथल पुथल है? क्या समाधान है, क्या उपाय है, इसके बारे में भी आपको बतलाया जाएगा। सबसे पहले लोन की जो भी टर्म्स और कंडीशन होती है ये हथेली में केतु और मंगल के अतिरिक्त खासकर आती है। मंगल यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कि आप लोन लेने में सक्षम है तो लोन पे करने में भी कितने सक्षम हैं, और अगर लोन पे करने में डिफिकल्टीज आ रही है या ब्रेक्स आ रहा है तो वो केतु के द्वारा देखने को मिलता है। अभी आपके हथेली में मंगल के बाहरी के क्षेत्र पर आड़ी रेखाएं आपको देखने मिलेगी। ये लोन डेब्ट के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में चिंताएं, नुकसान, तकलीफें लाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये देखने मिल गई कि सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद हो रही हैं जो आपको बल, योग्यता और अपने किसी भी तरह के कर्ज से मुक्त होने के भरपूर योगों को अथवा भाग्य को दर्शा रही है। आड़ी रेखाएं रोग, ऋण, शत्रुओं को दर्शाती है तो सीधी खड़ी रेखा बाहरी मंगल पर रोग, ऋण व शत्रु से मुक्त करती है, जिसे शत्रुहंता योग कहा जाता है। यहाँ पर इस तरह की रेखा मानसिक बल को बढ़ाने लगती है, बुद्धिमत्ता तीव्र करने लगती है, सभी तरह के साधन, सुविधाएं, लोग, मित्र, यार ऐसे देने लगती है जिसके द्वारा समाधान निकले, काम बढ़े। इस कंडीशन में आपके केतु की जो स्थिति है वो भी अच्छी हो रही है, क्योंकि बिल्कुल साफ रूप से यहाँ पर मछली चिन्ह की आकृति जागृत अवस्था में मौजूद हो गई है। और मछली चिन्ह इस बात को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि केतु भी गुरु ग्रह के अतिरिक्त आते हैं। तो इस कंडीशन में ईश्वरीय कृपा या किसी भी तरह के गुरु का आशीर्वाद, कृपा या पुण्य प्रताप, पूजा पाठ, सत्कर्म के द्वारा आपका भाग्य चेतन अवस्था में आ रहा है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपके हथेली में जो पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है वो करेक्ट 60 के एज से देना शुरू करेगा। 60 के एज में आपके जीवन में आपके काम में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है, क्योंकि इसी पीरियड में आपकी जो व्यापार की रेखा यानी बुध की रेखा है बहुत मजबूत स्थिति में आगे बढ़ रही है, जो आपके काम में बरकत और तरक्की के साथ में नए नए तरह के इन्वेस्टमेंट्स या आपके काम में बढ़ोतरी के लिए उपाय, संसाधन जिसे अपॉर्चुनिटी कहते हैं वो देने वाली है। इसी के पहले में यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रायंगल के छोटे छोटे चिन्ह मौजूद हैं जो पिछले 4 से 5 साल में आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट्स बहुत कराए हैं, और इन इन्वेस्टमेंट्स का अब जा करके यानी उम्र 60 से आपको पूरा का पूरा लाभ मिलना तकरीबन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर उम्र 60 आने में भी अभी बहुत ज़्यादा समय है, लेकिन इन सब के शुभ परिणाम और हमें जल्दी चाहिए तो हमें मंगल व केतु का उपाय करना ही ज़रूरी है, ताकि आपको तो यानी यहाँ पर एक बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है आपके करेक्ट 55 की उम्र में। वो योग ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे बहुत बारीकी से तो आपके 2 चिन्ह बहुत मजबूत हुए हैं। एक तो त्रिकोण की आकृति जीवन रेखा के ऊपर होना, यानी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, किसी भी तरह का काम, व्यापार, इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी और सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर आपको स्क्वायर का साइन देखने को मिलेगा। ये स्क्वायर का साइन आपके व्यापार रेखा के अधीन होकर के आया है, जिसका तात्पर्य यह है कि इसके लिए आपने जो जो रिस्क लिया है अभी तक, ये सब आपका रिस्क शुभ परिणाम देने वाला है। सारे लोन डेब्ट आपके चूक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसमें ये सब के शुभ परिणाम 57 से और 60 की उम्र तक आते आते ये सारी चीज़ें लाइफ से पूरी की पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर केतु का उपाय और मंगल के उपाय को करना सख्त आवश्यक है, ताकि इसके परिणाम जो 57 या 60 में आ रहे हैं वो हमें अभी 55 में ही तकरीबन देखने को मिल जाए। लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि ये 2 चिन्ह के बदौलत और सीधी खड़ी रेखा के बदौलत कोई भी शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो सकेंगे, कोई भी आपके शत्रु भी नहीं बन सकेंगे, शत्रु टीक भी नहीं सकेंगे। और खासकर जो ऋण लिया है उसके लिए और दूसरा ऋण लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आपके काम में बरकत के कारण खत्म हो जाएगी। आपकी मानसिक स्थिति जो है वो चंद्र के तरफ झुकने वाली मस्तिष्क रेखा यह दर्शाती है कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, आपके अंदर काल्पनिकता ज़्यादा है, आप हर बात की गहराई तक जाने वाले इंसानों में से हैं। जो लोग डे ड्रीमर टाइप के नेचर होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बहुत दूर तक सोच पाते हैं, हर बात के जड़ तक जाने में सक्षम होते हैं, एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव टाइप का नेचर बहुत गहरा होता है, जो अपने चिंतन मनन में होते हैं, उनकी अधिकतर इस तरह की मानसिक स्थिति या रेखा पाई जाती है। अब ये चंद्र तक जा रही है तो इस कंडीशन में सबसे पहली बात, चंद्र आपका मन है, आपका सोच है, और इस तरह की मस्तिष्क रेखा को बल अगर देना है, जैसे मानसिक स्थिति को अगर अच्छा रखना है, बढ़ाना है, किसी भी तरह के समाधान पे जाना है, अपना मन आपको अच्छा रखना पड़ेगा। नकारात्मक सोच, डर, भय, चिंता जैसी चीज़ों से मुक्त होना पड़ेगा। आपको यह देखना चाहिए कि आपके पास बल क्या है,
और ईश्वर ने आपके ऊपर शुरुआत से ही असीम कृपा दृष्टि बरसी हुई है, क्योंकि गुरु के क्षेत्र की आड़ी रेखा वाले जातक कभी भी ईश्वर से दूर हो नहीं पाते और ईश्वर की साक्षात कृपा आप जैसे जातकों पर देखने को मिलती है। तो आप अपने पास्ट को उठाइए कि ऐसे न जाने कितने ही कष्ट और तकलीफें आई, लेकिन उन सबका डट कर सामना किया, आगे बढ़े। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन बहुत अच्छी है। बहुत सारी चीज़ें खोई तो बहुत सारी चीज़ें उसके विरुद्ध में पाई अच्छी, लेकिन गुरु की आड़ी रेखा कभी भी अपने भक्तों को, अपने आदमियों को, लोगों को अकेला नहीं छोड़ती। सिर्फ वहाँ पर आपको ध्यान रखना है और सकारात्मक अपने आप को रखना है, ताकि ये मानसिक स्थिति आपकी अच्छी रहे, ताकि जो आपके मन के अंदर उथल पुथल है, विचलन है, वो सब कुछ आपका ठीक हो सके। अब इन सारी चीज़ों के अतिरिक्त आप चंद्र के ऊपर देखेंगे तो आपको बहुत सारी रेखाएं देखने मिलेगी, लेकिन अधिकतर आड़ी रेखाएं और ऊपर से क्रॉस का साइन बहुत ज़्यादा व्यक्ति को नकारात्मक सोच देता है। हमेशा कोई भी चीज़ खोने का डर, नुकसान होने का डर, रात की चैन की नींद को उड़ा देना, अपने खुद के ख्यालों में खोए रहना, किसी चीज़ को प्रॉपरली इंजॉय नहीं कर पाना, ये सभी कुछ इस तरीके का चंद्र दर्शाता है। शिव जी की असीम कृपा दृष्टि साधना करने पर ये सारी स्थितियाँ सब के सब आपकी अच्छी हो जाएगी। अब आते हैं सीधे आपके कर्म, भाग्य और जीवन शैली के ऊपर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके चंद्र की भाग्य रेखा इस बात को दर्शाती है कि आपने जो जो चाहा मन का करना, वो सब आपने प्रारंभ किया, शुरू किया। मस्तिष्क रेखा पे आपकी भाग्य रेखा रुकी, जिसके कारण आपने अपने करियर में, अपने काम में, अपनी सोच में कई मर्तबा परिवर्तन किया, लेकिन अंततः आपकी भाग्य रेखा शनि के क्षेत्र तक पहुंच रही है और यह मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ होकर के पहुंच रही है, जिसका तात्पर्य यह है कि आपका जो सर्वाधिक बल है भाग्य में, वो मस्तिष्क रेखा का है। यानी आपका बुद्धिमत्ता, ज्ञान, योग्यता, मानसिकता, यही आपकी सबसे बड़ी बल है। जितना ज़्यादा आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकल, लॉजिकल, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते जाएंगे, यानी इस ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर हटेंगे, उतना ज़्यादा आपका भाग्य तीव्र गति में आएगा। अब इस शनि के क्षेत्र के ऊपर में आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपका तकरीबन 40 से 45% फिश सिंबल का साइन डेवलप होता दिखाई देगा आपको यहाँ पे इस तरीके से। अभी ये द्वीप की आकृति में जा सकता है, द्वीप का आकृति कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये द्वीप का आकृति ना बने, इसके लिए आपको नकारात्मक सोच, इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। और ये फिश का चिन्ह बने तो अपने सत्कर्म, पुण्य, प्रताप और अपने कर्म निष्ठा को बढ़ाना है। तो ये शनि पर आपका 100% फिश शाइन ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये दूसरी भाग्य रेखा ये सूर्य की तरफ में जा रही है, जो अपने मेहनत कर्म के द्वारा नाम, सम्मान, कीर्ति, वैभव को प्राप्त करने के योग को दर्शाती है। अब इसमें से जो नीचे की तरफ रेखाओं का विभाजन हो रहा है, जो अधिक खर्चों को दर्शाता है, तो यही फिश सिंबल में तब्दील हमें करना है। तो इसका भी आपको उपाय भेज दिया जाएगा, लेकिन बस आपको अपने काम में ईमानदारी रखनी है, निष्ठावान रहना है, चिंतन मनन से दूर हटना है, सोचने विचारने के अलावा कर्म पर अधिक, निष्काम कर्म पर ध्यान देना है। तो ये मुश्किल से मुश्किल 1.5 साल के तरीके फिश सिंबल बनेगा, जो अंधा पैसा, अथा पैसा आपके जीवन में देने वाला रहेगा। अब सूर्य के क्षेत्र पर एक नज़र में दिखेगा कि ये क्रॉस का साइन है, लेकिन एक्चुअल में ये क्रॉस नहीं है आपका। इसमें आप साफ रूप से यह देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 मुखी रेखा नीचे हुई है और 2 मुखी रेखा ऊपर हो गई है। इस तरह के कॉम्बिनेशन वालों के जीवन में अधिक खर्च देखने को मिलता है, क्योंकि जिम्मेदारियां या कारण खर्च के अधिक होते हैं, जैसे इंटरेस्ट में ज़्यादा पैसा जाना। लेकिन उसी तरफ जो 2 मुखी रेखा ऊपर की तरफ गई है, उसमें से भी आपको 2 मुखी आकृतियां दिखेगी कि 2 का 4, 4 का 8 ऐसे करके आपका काम फैलता जाएगा। पैसे आने के माध्यम, जाने के माध्यम भले ही अधिक हो, लेकिन उससे ज़्यादा आपके जीवन में आने के माध्यम होंगे। बायफोर्क का साइन बुध और सूर्य के बीच में बनना यशस्वी योग का निर्माण करता है, जिसके तहत अपने रिलेशन, कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन, व्यापार, इन सब के द्वारा सफलता, लाभ, सहयोग मिलता है और रईसी जीवन में आती है। बुध का क्षेत्र एक से अत्यधिक रेखाओं के द्वारा इस बात को प्रेरित करता है कि आकर्षित व्यक्तित्व है, व्यापारिक बुद्धि है, किसी भी तरह के नॉलेज, इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं आप। और इस कंडीशन में आपके अंदर वाक शक्ति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। वाक शक्ति यानी बोलचाल की कला, किसी भी तरह के काम के नेतृत्व लेने की कला, अपने काम को बढ़ाने की कला, योग्यता अच्छी है, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा। सूर्य सब कुछ देंगे, राजतुल्य जीवन शैली देंगे, नाम खराब नहीं होने देंगे, जितने भी कारण बन रहे हैं नुकसान होने के, उन सब की भरपाई कर देंगे। लेकिन सूर्य की उंगली छोटी होने के कारण रिस्क टेकिंग नेचर थोड़ा कम होता है, कमज़ोर होता है। और बुध की छोटी उंगली होने के कारण आप जैसे ज़्यादा समय पर सटीक निर्णय नहीं ले पाते हैं, अथवा अपनी बात को भी सही ढंग से नहीं
यहाँ कह पाते हैं। मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन के कारण नुकसान होता है। इसको ठीक रखने के लिए रिस्क लेना यानी अपने काम को बढ़ाना, और अपने काम के लिए जो आपको ठीक लग रहा है अपने खुद के सोचे गए, विचारे गए, अध्ययन किए गए निर्णयों के द्वारा आपको आगे बढ़ना चाहिए। और तुरंत सटीक निर्णय, तुरंत सटीकता से काम करते हुए अपने मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए। आपके जीवन में विद इन कपल ऑफ मंथ्स पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा इन सारी चीज़ों से। इस कंडीशन में बुध के लिए किन्नरों को दान करना चाहिए और सूर्य का भी उपाय आपको भेज दिया जाएगा। अब एक ऐसी रेखा है आपकी हथेली में जिसे देवदूत रेखा कहते हैं, प्रोटेक्शन लाइन, और मंगल की वो रेखा होती है। ये जब भी रेखा होती है तो हमेशा जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी, पीड़ा के समय पर दृश्य अदृश्य शक्तियां मदद करने आती है। दृश्य यानी लोग हो गए, अदृश्य मतलब ईश्वरीय कृपा। ये पूरी जीवन रेखा के साथ में चल रही है और यह रेखा का प्रारंभ जो हुआ है आपके जीवन में, ये तकरीबन आपको 23-24 की उम्र से अपना असर देना शुरू की है, जो अंतिम जीवन शैली तक देगी। और एक नहीं, एक से अत्यधिक रेखाएं हैं, अन्य रेखाएं भी जागृत हो रही है जो बच्चों, घर परिवार या अपने सगे संबंधियों के द्वारा सहयोग को भी दर्शाती है। तो इसीलिए इस तरह की रेखा भी जब हो तो पार्टनर का तो सपोर्ट है ही, लेकिन देवदूत रेखा, गार्डियन एंजल लाइन इसे इसलिए कहा गया है कि लोगों के द्वारा प्रोटेक्शन, सपोर्ट आपको मिलेगा। तो इसीलिए आप जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं वो अपने चंद्र से हैं, यानी अपने मन से, अपने ही द्वारा। यहाँ से जैसे आपकी पीड़ा हटेगी, मंगल, शनि, सूर्य, केतु सबकी स्थिति एक का एक आपकी अच्छी होने लगेगी। आप निश्चिंत रहिए, आप ध्यान रखिए, अपने बल को याद रखिए कि आपकी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग चली है, जो आपको बचपन से जिद्दी बनाई है। सोना सबका है लेकिन किया अपने मन का है, और सही साबित भी किया है, तरक्की भी किया है। तो अभी विपरीत समय, विपरीत राजयोग में आपका कन्वर्ट हो सकता है अगर आपने अपने चंद्रमा की स्थिति जितनी जल्दी हो ठीक कर ली। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ महत्वपूर्ण बात सिर्फ ये है कि यह तिल के चिन्ह नकारात्मक माने जाते हैं। सूर्य पर होने के कारण पिता से कम लाभ मिलना, समाज से कम लाभ मिलना, सरकार से कम लाभ मिलना और नाम खराब होने का डर होना, ये सब कुछ जीवन में होता है। मस्तिष्क रेखा के ऊपर या मंगल के क्षेत्र पर होने के कारण लोन, डेप्ट और प्रॉपर्टीज के द्वारा नुकसान के योग बनते हैं। लेकिन ये लेफ्ट हैंड है, ये दर्शा रहा है कि आप अपने साथ क्या भाग्य लेकर के आए थे, क्या कर्म लेकर के आए थे, पास्ट लाइफ आपकी क्या थी। लेकिन इस लाइफ में यानी राइट हैंड में आपने उपायों के द्वारा, जीवन शैली के द्वारा, कर्मों के द्वारा इन सभी स्थितियों को बहुत अच्छा किया, इसलिए वहाँ पर मंगल व सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। इसलिए इन सब चीज़ों से डरने की, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। गुरु के क्षेत्र पर मछली चिन्ह की आकृति बहुत अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान, उन्नति, कृपा देती है, रहस्यमय बनाती है व्यक्ति को। तो आप अपने ज्ञान, योग्यता के बलबूते पर और रहस्यमय क्रियाकलाप जैसे दान, धर्म और पूजा पाठ, यज्ञ के द्वारा किसी भी चीज़ का समाधान करा सकते हैं। विष्णु सिंबल की आकृति है, तो ये जीवन में कभी भी व्यक्ति को नीचे गिरने ही नहीं देता। बस शुरुआती जीवन कष्टदायक होता है, परंतु उसके बाद का जीवन अच्छा होता चला जाता है। मस्तिष्क रेखा यहाँ भी डिक्लाइन है, लेकिन चंद्र की भाग्य रेखा अपनों से ज़्यादा दूसरों के द्वारा सहयोग से उन्नति कराती है। इसलिए आपको धार्मिक यात्रा भी करनी चाहिए और आपको वैष्णो देवी की यात्रा निश्चित रूप से करनी चाहिए। वह यात्रा करने से और खासकर उस यात्रा के दौरान दान धर्म करने से आपके जीवन में तुरंत के तुरंत सुखद परिणाम आना प्रारंभ हो जाएगा। सुखद परिणाम के अतिरिक्त मनचाहा परिणाम आना शुरू हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें और बिल्कुल भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। भावनात्मक आपकी जो व्यक्तित्व है वो ज़्यादा है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल, लॉजिकल हो जाइए, मजबूती रखिए और उपाय आपको बहुत सारे मदद करेंगे और निश्चित रूप से कुछ समय में ही आपकी स्थिति में अधिक से अधिक सुधार आना शुरू हो जाएगा। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।